हम शिमला का इतिहास पढ़ रहे थे। जैसे यहाँ पे आपका उगर सिंह है, ये उगर सिंह के बाद था शमशेर सिंह, ये भी पढ़ लिया था, और टीका रघुनाथ सिंह भी वैसे पढ़ लिया था। फिर थोड़ा एक बार और पढ़ते हैं इसको। वो 1883 में बुशहर से शिमला भाग गया, और नहीं, क्योंकि वो मंडी की राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहता था, परंतु बाद में उसने उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका थोड़ा सा देखते हैं, सेटिंग नहीं हो रही। और फिर 1889 में मृत्यु हो गई, और अपना नवजात शिशु छोड़ गया, जो उसकी मृत्यु के 11 महीने बाद ही मर गया भाई। और राजा की मृत्यु के बाद शमशेर सिंह जीवित था और वापस से सिंहासन पाना चाहता था, परंतु अंग्रेजों ने कुमार सेन के प्रबंधक राय साहिब मंगतराम को प्रशासक की सारी शक्तियाँ देते हुए मुख्य वजीर बनाया। ठीक है, किसको बनाया मुख्य वजीर? कुमार सेन के प्रबंधक राय साहिब मंगतराम को। ठीक है, और फिर शमशेर सिंह को अपने वंशज के लुप्त होने का भय सताने लगा, और उसने गढ़वाली राजा के छोटे भाई सुरेंद्र शाह को गोद लिया। ठीक है, सुरेंद्र शाह गोद लिया। यद्यपि पदम सिंह शमशेर सिंह का पुत्र था, परंतु एक उपपत्नी जो रानी नहीं थी, उसका मतलब पुत्र होने के कारण उसे नाजायज माना गया, और अंग्रेजों ने पहले तो गोद लिए हुए चंद्र शाह को बेटा मान लिया, परंतु बाद में खारिज कर दिया। ठीक है, फिर 1898-99 में शिमला का अधीक्षक बुशहर आया, और राजा शमशेर सिंह ने उसे मिलने से मना कर दिया, और इसके लिए उसे 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों ने पहले तो गोद लिए हुए सुरेंद्र शाह को मतलब मान लिया था उसका बेटा, बट बाद में जो है खारिज कर दिया। और 1898-99 में शिमला का अधीक्षक जो बुशहर आया था, राजा शमशेर सिंह ने उसे मिलने से मना कर दिया था, जिसके कारण जो है शमशेर सिंह को 1000 रुपये का जुर्माना लगा। ठीक है, फिर आया आपका पदम सिंह। 1914 में अंग्रेजों ने शमशेर के पुत्र पदम को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी, बाद में दे दी थी मान्यता। ठीक है, उत्तराधिकारी के रूप में। ठीक है, और फिर यह है, ये रामपुर बुशहर को भारत में मिलाने के लिए संघर्ष हुआ। ठीक है, और 1948 में एक स्वतंत्रता सेनानी जो मास्टर अनुलाल था, है ना जी, उसकी अध्यक्षता में सरान में एक सभा हुई। ठीक है, पुलिस ने मास्टर अनुलाल को गिरफ्तार कर लिया, परंतु जल्द ही उत्तेजित लोगों ने अपने नेता को घोड़ा से रिहा करवा दिया। घोड़ा लिखा हुआ है, घोड़ा हो सकता है या घोड़ा है। और राजा का दीवान बलदेव सिंह सेना लेकर रामपुर की तरफ बढ़ा, जहां एक लड़ाई हुई। अब राजा के पास अपने राज्यों को भारतीय संघ में मिलाने मतलब 1948 में के अलावा कोई प्रयास नहीं बचा था। और राजा पदम सिंह के दो पुत्र हैं, राजा वीरभद्र सिंह और देवेंद्र सिंह। भाई देवेंद्र सिंह का तो हमारे पता ही नहीं है कहाँ गया देवेंद्र सिंह, वेरी देवेंद्र सिंह। फिर इंद्रकोटी है ना रियासत, और ये जो है इसका संस्थापक था जयपुर का राजा दुर्गा सिंह, है ना, मारवाड़ी बंदा। फिर यह एक बहुत छोटी सी रियासत थी जिसके पास कोई सेना या सैनिक बल नहीं था। 15 अप्रैल 1948 को इसे शिमला में मिला लिया गया, है ना, ये छोटी सी थी क्योंकि पर। फिर उसके बाद आपका थरोच, पहले यह सिरमौर का भाग था, जिसे 15वीं शताब्दी में सिसोदिया राजपूत किशन सिंह को जागीर के रूप में दे दिया गया, और किशन सिंह ने थरोच की स्थापना की, है ना। और गोरखा आक्रमण के समय करम सिंह राजा था, है ना। और 1819 में ठाकुर करम सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके भाई छोबूराम को सनद प्रदान की, जिसे जनता ने उसके बेटे का सिंहासन देने पर विवश कर दिया, क्योंकि वह प्रशासन संभालने के लायक नहीं था। और 1941 में इस रियासत को जुब्बल के साथ मिला लिया गया था, परंतु 1943 में करम सिंह के पुत्र रंजीत सिंह को सनद प्रदान की गई, और 1 अप्रैल 1948 को थरोच चौपाल में शामिल किया गया, है ना। और यह हिमाचल का भाग बन गया, और यह शिमला हिल की सनद पाने वाली अंतिम ठुकराई थी भाई। ये जो है शिमला हिल की सनद पाने वाली अंतिम ठुकराई थी। फिर आपकी दाढ़ी ठुकराई है ना, यह थरोच का की ही एक शाखा थी, जिसे पवर नदी की दाईं तरफ सिसोदिया राजपूत ने बसाया था, है ना। उसके बाद देखो यहाँ गोरखा आक्रमण के बाद दाढ़ी पर राविन का कब्जा हो गया, है ना, परंतु 1891 में अंग्रेजों ने दाढ़ी और राविन को अलग कर दिया, है ना, और दोनों को जुब्बल राज्यों का हिस्सा बना दिया। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को दाढ़ी जुब्बल तहसील जिला शिमला का भाग बन गया, है ना। दाढ़ी जुब्बल तहसील शिमला का भाग बन गया। फिर उसके बाद आपका कुमार सेन जी, इसकी स्थापना कीरत चंद ने 11वीं शताब्दी में सतलुज नदी के किनारे पर की थी। ठीक है, और कीरत चंद महमूद गजनी के डर से आया था। ठीक है, कीरत चंद ने पहले इस क्षेत्र पर कोटेश्वर देवता का राज था। अच्छा, कीरत चंद से पहले मतलब कोटेश्वर देवता जी का राज था यहाँ पे कुमार सेन में। फिर अजमेर सिंह ने कुल्लू के राजा मान सिंह से सारी किला और शंगरी किला जीत लिया। ठीक है, अजमेर सिंह ने कुल्लू के राजा मान सिंह से जो है सारी और शंगरी किला जीत लिया। ठीक है, केहर सिंह, जब गोरखों ने कुमार सिंह पे आक्रमण किया तो केहर सिंह ने कुल्लू में शरण ली। ठीक है, और 1850 में गोरखों के चले जाने के बाद ही वापस आया। ठीक है, जनरल ऑक्टलोनी 1815 में राजा को सनद प्रदान की, और 1839 में केहर सिंह की बिना किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई, और राजा अंग्रेजों की सरकार के अधीन हो गया, है ना, राज्यों मतलब सॉरी अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, 1840 में प्रीतम सिंह को गद्दी का जिलाधीश नियुक्त किया गया। ये कैसे? 1840 में प्रीतम सिंह को गद्दी का जिलाधीश नियुक्त किया गया, और राणा प्रीतम सिंह और उसके वंशज अंग्रेज सरकार के वफादार रहे। और 15 अप्रैल 1948 को कुमार सिंह को उस समय की मासू जिला में मिला लिया गया, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद खनेटी, इसकी स्थापना कीरत चंद के पुत्र सबीर चंद ने की थी, और गोरखों के जाने के बाद खनेटी बुशहर के अधीन हो गया। ठीक है, और फिर देलट, है ना, इसकी स्थापना कीरत चंद कुमार सिंह के संस्थापक के भाई पृथ्वी चंद ने की थी। 1815 में यह बुशहर का भाग था, और अब यह रामपुर तहसील का भाग है। ठीक है, देलट। फिर उसके बाद आपका धामी को पढ़ते हैं। यह इकलौता राज्य है जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने बसाया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने बसाया था, और गोरखों के आक्रमण के समय धामी का राजा दलेल सिंह था, और दलेल सिंह था। धामी का अंतिम राजा राणा दलीप सिंह, उसके शासनकाल में प्रजामंडल आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, और धामी को गोलीकांड 1939 में हुआ, और 1930 में उसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और 15 अप्रैल 1948 को धामी हिमाचल प्रदेश का भाग बन गया। वर्तमान में यह शिमला जिले के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का भाग है, और इसे उप तहसील का दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर है आपकी क्या कहते हैं जुब्बल रियासत, इसको
पढ़ेंगे हम थोड़ी देर के बाद। ये है जुब्बल रियासत। कहा जाता है कि सिरमौर के राजा ने अपनी एक रानी एक प्रमुख ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण के घर 3 पुत्र पैदा हुए। करमचंद, मूलचंद सिरी क्षेत्र के संस्थापक थे और धुनीचंद रावीनगढ़ का संस्थापक। जुब्बल सिरमौर के राजा उग्रचंद के पुत्र करमचंद ने बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था? सिरमौर के राजा उग्रचंद के पुत्र करमचंद ने बसाया था। ठीक है जी। और फिर है आपका करमचंद। इसने सोनपुर को अपना राजधानी बनाया, परंतु बाद में पुराने जुब्बल को स्थानांतरित कर दिया। फिर है आपका राजा भागचंद। यह पांचवा शासक था जिसने ठकुराई को नष्ट किया और अपने राज्यों का विस्तार किया। और गढ़वाल के राजा ने जुब्बल पर आक्रमण किया, है ना। राजा को बंदी बनाया और उसे गढ़वाल ले गया। ठीक है, वहाँ वो गढ़वाल की राजकुमारी के प्रेम में पड़ गया, परंतु उसने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। वो जेल से भागा और वापस अपने राज्य आ गया। और गढ़वाल के राजा ने फिर से उसे पकड़ने के लिए आक्रमण किया, परंतु वे असफल रहे। परंतु उसका उत्तराधिकारी उसकी गिरफ्त में आ गया और गढ़वाल में उनकी कैद में मर गया, है ना। गौरचंद, है ना। उसने राजधानी पुराना जुब्बल से बदलकर देवरा वर्तमान जुब्बल स्थानांतरित कर दिया ना। फिर है राणा पूर्णचंद, है ना। उसके शासनकाल में गोरखाओं ने सशस्त्र गृह पर आक्रमण किया और वजीर डांगी ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया, है ना। फिर है आपका ज्ञानचंद, है ना। 1910 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी मां अपने दूसरे पुत्र दुर्गा सिंह को राज्य की गद्दी देना चाहती थी। उसने कलकत्ता अदालत में अर्जी दी और स्वयं वहां गई, है ना, परंतु अदालत ने ज्ञानचंद के सौतेले भाई भगत चंद के पक्ष में फैसला सुनाया। ठीक है, और फिर भगत चंद 1921 से 24 तक शिमला पहाड़ी राज्यों का राजकुमारों की परिषद में प्रतिनिधित्व किया, है ना। उसे 1939 में राजकुमारों के सदन नरेंद्र मंडल में स्थायी समिति का सदस्य चुना, है ना। और उसने अपनी रानी के साथ विश्व दौरा किया। 1924 में अपने राज्यों में जल विद्युत परियोजना शुरू की। शिमला क्षेत्र का पहला विद्युत युक्त राज्य बनाया शिमला क्षेत्र को। ठीक है, और फिर उसने अपने राज्यों में शिक्षा चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त कर दी, हाँ। और शिमला में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय खोला और 1951 में वुडविला महल शिमला में उनकी मृत्यु हो गई। वाह यार, भगत सिंह तो बहुत फल था। फिर योगेंद्र चंद वर्तमान में यह 1966 से लेके जुब्बल का राजा है और राजा का निवास चीनी शैली में बनाया गया निवास स्थान, है ना। फिर 15 अप्रैल 1948 में जुब्बल हिमाचल का भाग बन गया। राजा योगेंद्र चंद चौपाल विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। फिर रावीनगढ़ इस सिरमौर के राजा उग्रचंद के पुत्र धुनीचंद ने बसाया था, है ना। गोरखों की वापसी के बाद राज्यों को अंग्रेजों गढ़वाल के राजा फिर कौन है ये रवीन राणा, रवीन के राणा में बांट दिया गया। 1830 में अंग्रेजों ने अपने हिस्से के रावीनगढ़ को शिमला स्टेशन के बदले क्योंथल को दे दिया। वर्तमान में रावीनगढ़ जुब्बल तहसील का भाग है। फिर है आपके रतेश। इसकी स्थापना सिरमौर के राजा करमचंद 1620 के, है ना, मतलब 20 में करम प्रकाश के भाई ये क्या लिखा है राय सिंह ने की थी, है ना। राय सिंह ने की थी। ठाकुर शमशेर सिंह यहाँ का अंतिम शासक था जिसने इसे हिमाचल प्रदेश में मिलाने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। जो शिमला हिल स्टेट की सबसे छोटी ठकुराई थी। शांगरी यो कुमार संघ के पास सतलुज के किनारे पर स्थित है ना। और इस राज्य का क्षेत्र वास्तव में बुशहर से संबंधित है। इसे कुल्लू के राजा मान सिंह ने जीता था, है ना। 1815 में यह क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा वापिस विक्रम सिंह को दिया गया। ठीक है, फिर है आपका क्योंथर। कहा जाता है कि रोपड़ का राजा रूपसेन जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ घातक मुठभेड़ की थी। अरे क्या हुआ, तो क्योंथल पढ़ रहे थे। कहा जाता है कि रोपड़ का राजा रूपसेन था जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ घातक मुठभेड़ की थी और उसके 3 पुत्र भागकर पहाड़ों में आ गए और 3 राज्यों की स्थापना की। यह 3 थे वीरसेन जिसने सुकेत की स्थापना की, गिरिसेन जिसने क्योंथल की स्थापना की, हमीरसेन जिसने किश्तवाड़ जम्मू की स्थापना की। गोरखा आक्रमण से पहले क्योंथल के नियंत्रण में 18 ठकुराई थी जिसमें से कोटी खुंड ठेग धामी कुमारसन और थरोज थी, है ना। 1809 में जब गोरखों ने क्योंतल पर आक्रमण किया, रघुनाथ सेन भागकर सुकेत चला गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। 1815 में गोरखों से संधि के बाद अंग्रेजों ने संसार चंद को सनद प्रदान की। अंग्रेजों ने रावीन और कोटगढ़ के बदले क्योंथल से शिमला स्टेशन लिया और राजा वीर सेन 1884 में उसने कसुम्पटी क्षेत्र शिमला का भाग बनने के लिए अंग्रेजों को सौंप दिया। फिर विजय सेन 1901 में कालका शिमला रेलवे बनाने के लिए उसने राज्यों का पूरा नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप दिया और 1948 में क्योंतल हिमाचल के मासू जिले का भाग बना और अब यह शिमला जिले का भाग है। और उसके बाद आपको मैदान इसकी स्थापना जयपुर के राजपूत चंदेल भूपचंद ने की थी, है ना। फिर ठेग इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में जयचंद ने की थी। फिर सेरी की स्थापना जो है 12वीं शताब्दी में मूलचंद ने की थी। रुड़ू सेरी का भाग था और पूर्ण सिंह अंतिम शासक था जिसकी मृत्यु गोरखों से लड़ते हुए हुई थी। ठीक है जी, और ये सारा खत्म हो गया आपका। धन्यवाद।